हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आपने देखो, हमने जो आपके 9th क्लास के जामे मिल्ला इस्लाम में क्या होते थे, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हुए थे। हमने वे सब क्या कर लिए, सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे कमेंट में दिए गए लिंक से क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह हमने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्या स्टार्ट किया है भाई, आपके जो जामे मिल्ला इस्लाम में आपके क्या करवाए थे 11th क्लास के, जो आपके 2024 में क्या हुआ था, पेपर हुआ था। आज हम क्या करने वाले, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले इंग्लिश सेक्शन की। तो मैंने बताया आज हम क्या कर रहे हैं भाई, आपके इंग्लिश सेक्शन की अगर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए थे इंग्लिश सेक्शन के, उनके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम आर्ट्स वालों के लिए क्या करेंगे, जो 11th में आर्ट्स के पेपर आएगा एंट्रेंस का, उसकी हम तैयारी करेंगे भाई। तो मैंने बताया आपको, एक बार और दोबारा रिपीट करवा देता हूँ भाई। मैंने बताया हमने क्लास 9th के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए थे वे तो कंप्लीट कर लिए हैं सारे A to Z। तो आज से हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो आपके 11th के किसने करवाए थे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने क्लास 11th के जो आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के। तो चाहे आपके इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया, आपको ईमेल आईडी दी होगी। आप अपने XYZ कहाँ से ही पढ़ रहे होंगे, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिर उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से भी। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा कोर्स परचेज करना चाहता है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई 11th का आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम जो है अप्रैल अप्रैल में होने वाला है। मेरे हिसाब से 10 to 20 डेट के बीच में क्या आपके होगा एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का साइंस साइड का। तो अब आप इसने बोला है शी डैश फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, यानी उसने खाने से पहले क्या कर लेता भाई, अपना डिनर होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने बताया था अगर पास में दो काम होते हैं आपके में, पास में क्या काम होते हैं भाई, आपके दो काम होते हैं। तो जो काम आपका पहले होगा वो तो बनता है आपका पास इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो काम आपका बाद में बनता है वो होता है भाई पास इंडेफिनिट में। क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट में अगर दो काम हुए हो और दोनों काम क्या, जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जो सा काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब आप देखिए, उसने अपना काम जो है खत्म कर लिया था किससे पहले, पहले लिखा बिफोर डिनर, यानी उसने खाना खाने से पहले अपना काम खत्म कर लिया था। तो पास्ट में दो काम हुए, एक तो उसने काम खत्म करा और दूसरा उसने डिनर करा। तो काम क्या पहले हुआ है, उसका काम जो पहले खत्म हुआ है वो होमवर्क खत्म करने का हुआ है, यानी पहले काम होमवर्क का हुआ है। तो आपको ऑलरेडी कह दिया थर्ड फॉर्म दिए। तो पास्ट में पहले खत्म होगा तो क्या बनेगा, पास्ट पास्ट इन पास्ट परफेक्ट बनता है। और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या होता है भाई, हेड आता है आपका, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप देखो, आपकी थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है, अब आपको कुछ चाहिए, हेड चाहिए। तो अब आपको क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेड फिनिश्ड। क्या बन जाएगा, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट बताया है कि अगर पास्ट में दो काम हुए हैं और दोनों काम में जो आपका पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपका काम जो हुआ है वो पहले होमवर्क का हुआ है, जो काम पहले होगा तो किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन थी, तो इसलिए आपको क्या आएगा भाई, आपका हेड आएगा भाई। क्लियर। तो ये बन जाएगा सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है द डॉक्टर स्ट्रांगली सेड दैट आई डैश एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी डॉक्टर ने क्या कहा भाई, स्ट्रांगली कहा है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको पता है मोडल्स के माध्यम से क्या करते हैं भाई, सलाह भी देते हैं, एबिलिटी भी देते हैं, ये आपका कोई दायित्व होता है, उसे हम मोडल्स के माध्यम से बताते हैं। तो अब आप बताइए, डॉक्टर क्या दे रहा है भाई, सलाह दे रहा है किसे, मुझे, कि आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए भाई, रेगुलरली करनी चाहिए। तो सलाह देने के लिए जो हम मोडल्स का यूज करते हैं वो हम शुड का यूज करते हैं, किसका भाई, शुड का। तो ये बन जाएगा द डॉक्टर स्ट्रांगली सेड दैट आई शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए भाई, रेगुलरली करनी चाहिए, यानी डॉक्टर क्या कर रहा है भाई, सलाह दे रहा है। तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है भाई आपका सॉरी, शुड का मतलब है जब आपको कोई सलाह देनी हो, सलाह या राय देनी हो। माइट का यूज कब होता है, जब आपको कोई काम क्या अवश्य होना हो, अवश्य होना हो, ठीक है। ये आपको डिफरेंस है मे माइट का, मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है। और शुड का मतलब है आपकी कोई एबिलिटी हो, एबिलिटी किस में हो भाई, आपकी पास्ट में।
ठीक है। और मे की मतलब क्या होती है, संभावना। ठीक है, संभावना। अब आपको मैं समझाता हूँ भाई। ठीक, एक तो मीनिंग इसका अवश्य भी होता है, और दूसरा जो मीनिंग होता है इसका, एक होता है भाई संभावना। इसका मीनिंग भी संभावना होता है, लेकिन क्या होता है भाई, थोड़ा सा ज्यादा। भाई जैसे आज आपने देखा, आज मौसम क्या है, साफ है, तो आज क्या बोलेंगे, बारिश होने की संभावना कम है, तो वहां क्या लगाओगे आप, मी लगाओगे। लेकिन बादल घने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आज बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो क्या होगा, इट मे सॉरी, या इट माइट रेन टुडे बिकॉज वेदर वेदर इज तो डार्क। यानी अब आपने देखा, क्या लगा भाई, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि वेदर कैसे दिख रहा है आपको, काफी डार्क दिख रहा है। तो यानी डार्क का मतलब क्या, बारिश होने की संभावना ज्यादा है। तो अब आपने क्या यूज करा, आपने माइट यूज करा है, क्योंकि संभावना क्या आपकी ज्यादा दिख रही है। संभावना कैसे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि वेदर आपका डार्क दिख रहा है। अगर आप इसमें से ये वाली क्लोज हटा दोगे, ये वाली, अब आप देखो, ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि आज बारिश हो सकती है अभी। अब आप मुझे बताइए, ज्यादा संभावना है या कम संभावना है। तो यानी अब आज आज आप डिसाइड नहीं कर सकते ज्यादा संभावना है या कम संभावना है, तो इसलिए आप मे भी लगा सकते हैं। यानी ज्यादा होगी तो माइट सही होगा, और मे कम होगा। या आप मे कैसे कर सकते हैं भाई, अगर आपको मे यूज करके बताऊं, कम संभावना और ज्यादा संभावना का, तो आप इसे ऐसे देखते हैं भाई, इट मे रेन टुडे बिकॉज वेदर इज क्लियर। अब आपने देखा, आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, क्योंकि वेदर आपका क्लियर। अब आप देखो, जब वेदर क्लियर है तो संभावना क्या है, काफी कम है। तो अब आपने क्या यूज करा, मे का करा, तो इसलिए आएगा मे का कम संभावना के लिए आता है। माइट एक में आप अवश्य होना भी करता है, वो मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। और माइट का आता है आपका संभावना, जिसमें ज्यादा होती है, मे के रिप्लेस में करते हैं। और कुड का मतलब एबिलिटी होती है पास में, कि कि आप क्या करते थे, जब आप 5 साल के थे, तो आप क्या 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आपकी एबिलिटी थी पास्ट की, तो वहां क्या आएगा, आपका कुड आएगा। तो मैंने बताया, शुड का मतलब सलाह देने के लिए, माइट का मतलब संभावना, कुड का मतलब एबिलिटी को पास्ट में, और मे की मतलब संभावना यानी कम। तो अब आपने देखा ना, डॉक्टर आपको सलाह ही तो दे रहा है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए भाई, रेगुलरली करनी चाहिए। तो सलाह देने के लिए किस मॉडल्स का यूज करते हैं भाई, शुड मॉडल्स का यूज करते हैं भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, ईच ऑफ द गर्ल्स एंड अम्ब्रेला। यानी सभी लड़कियों के पास क्या है भाई, आपका छाता है। तो मैंने बताया था, ईच ऑफ के बाद जो आता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपके। ईच ऑफ के बाद जो आता है, आपकी वर्ब क्या आती है भाई, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। और नाउन जो आता है, नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आता है। अब आपने देखा, ईच ऑफ लगा हुआ है, नाउन आपको गर्ल्स दिया है, जो ऑलरेडी प्लूरल है। अब जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो आपका है भी प्लूरल होता है भाई, आर भी प्लूरल होता है, बी नहीं आएगा, आपका एक ही बचा भाई है। यानी पास होना। तो हैज हैव क्या करते हैं, हमारे पास, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो हैव का मतलब पास होने की सेंस में क्या होता है भाई, हैज या हैव का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा, तो हैव क्यों नहीं आएगा आपका, क्योंकि ईच ऑफ के बाद आपकी वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, और नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है। तो अब आपने देखा, ईच ऑफ के बाद क्या है, नाउन प्लूरल आया, बस जो करेक्ट है। वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर सिर्फ एक ही थी आपकी, हैज। तो पास होने की सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि सभी लड़की, ईच ऑफ यानी प्रत्येक लड़की के पास क्या है, अम्ब्रेला है भाई। तो इसलिए आपका हैज आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है, ही डैश टू द स्टोर व्हेन इट स्टार्टेड रेन। यानी वह क्या था, वह स्टोर पर जा रहा था, तब क्या हुआ, जब आपकी बारिश स्टार्ट हुई थी। यानी अब आपको बताया, पास्ट में दो काम हो रहे थे, तो एक काम जब आपका चल रहा था तभी क्या हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है, जब आपका एक काम चल रहा है, ये चल रहा था, या चल रहा होगा, यानी काम जब भी चल रहा होगा, या है या था की सेंस आएगी, तो आपका कॉन्टिन्यूस बनेगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि काम आपका चल रहा है, ये चल रहा था, ये चल रहा होगा भाई। अगर चल रहा है तो प्रेजेंट आएगा भाई, अगर चल रहा था तो पास्ट आएगा भाई, अगर आपका चल रहा होगा तो फ्यूचर आएगा भाई। तो अब आप ये कह रहे हो, अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि जब वो क्या जाता है भाई, आपका स्टोर पर जा रहा था, तभी क्या हो गया, जब इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी क्या हुआ, बारिश स्टार्ट शुरू होनी हो गई थी। तो
अब आप देखो काम चल रहा था तो आप वैसे भी लगाओगे, सिर्फ एक ही कॉन्टिन्यूस में दिया है आपका आईएनजी फॉर्म, ये भी आपका प्रेजेंट में नहीं है। ये आगे वाला सेंटेंस स्टार्टेड पास्ट में दिया हुआ है, जब आगे वाला सेंटेंस पास्ट में है तो पीछे वाला प्रेजेंट में नहीं आएगा, ना तो आपका गोज आएगा और ना ही आपका गो आएगा। अब वेंट और वाज, ए और टी बचा, यानी वेंट और वाज गोइंग, यानी आप ऐसे तो नहीं कह रहे जब मैं गया था तब बारिश आ गई, आप कहना चाह रहे हो कि जब मैं कहा जा रहा था, स्टोर पर जा रहा था, तो क्या हो गया, बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई थी, यानी काम जो है चल रहा था। तो किसमें बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनने के लिए क्या होता है, आपकी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब आ गया आपकी वाज, और काम चल रहा था तो आईएनजी फॉर्म आएगी, तो ये बन जाएगा ही वाज गोइंग आ जाएगा भाई, ही वाज गोइंग। तो ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, जब वो क्या कर रहा था, स्टोर पर जा रहा था, तभी क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई थी, यानी एक काम चल रहा था। रटने वाली बात यह है कि काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा ही आएगा। तो आप इसे आगे का आपका इफ या बट भी नहीं पता हो, लेकिन काम चल रहा है तो आप पता है कॉन्टिन्यूस में आएगा, तो इसी तरीके से आईएनजी फॉर्म में आएगा। आपको मैं रटने वाली चीज बताता हूँ, जो आप आंख मीच के लगा दोगे 110% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी करेक्ट होगी। आवाज पर मत जाना, थोड़ी तबीयत खराब है तो इस वजह से फिर मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका भी पेपर नजदीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सके आप फायदा उठा सकें। यानी रखने वाली बात क्या थी कि अगर परफेक्ट सेंटेंस होगा तो उसमें हैज है 110% आएगा ही आएगा। कैसे भाई, अगर कोई सा भी होगा, प्रेजेंट होगा तो उसमें भी हैज आता है, पास्ट परफेक्ट होगा तो उसमें हैव की जगह हेड आता है, उसी की थर्ड फॉर्म होती है हेड। फिर फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव आता है, तो उसी तरीके से आईएनजी है। अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। एक ही सेंटेंस में आईएनजी था तो आपका डी वाई हो जाएगा। ये सिर्फ रटने वाली बात है। अगर आपको अपना जो पूरा याद करा उसे याद नहीं करना, आईएनजी फॉर्म में तो लगा दो कॉन्टिन्यूस में। अब आप देखो ये लिखा हुआ है, माई माई पेरेंट्स डैश फ्रॉम बंगाल, दे डैश बंगाली, यानी मेरे पेरेंट्स क्या है भाई, बंगाल से हैं, और वे क्या बोलते हैं भाई, बंगाली बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देखो माई पेरेंट्स क्या है भाई, आपके प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो इससे पता लग गया वर्ब भी जो आएगी आपकी, वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी भाई। रटने वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ। प्लूरल आएगी तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो आपको पता है इसमें इज आ रहा है भाई, ये नहीं आएगा, इसमें वाज आ रहा है, ये नहीं आएगा। अब आर और वर्ब बचा भाई, दोनों प्लूरल है भाई, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया आपने, क्योंकि जो आपने याद करा है वो कतई भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो आपने याद करा है उसके बेसिक पर एग्जाम में आएगा। तो इसलिए मैं आपको सारे वो बता रहा हूँ, आपके ऑप्शंस बता रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन आपका इसलिए सही नहीं है और ये वाला ऑप्शन आपका इसलिए सही है, क्योंकि जब आप कुछ याद कर गए एग्जाम में, आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप बाकी क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर कर सही ऑप्शन तक जा सकते हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब आप देखो मैंने कुछ नहीं बताया, आपने दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म कर दिए, यानी अब आपने क्या करा, आपने 50 चांसेस क्वेश्चन सही करने के बढ़ा दिए भाई। अब आप देखो मैंने बताया था, आपको पता है अगर आप कोई नॉर्मली बात कह रहे हो, एक नॉर्मली बात कह रहे हो या ऑर्डिनरी बात कह रहे हो या आप किसी की हैबिट बता रहे हो, तो वो बनता है आपका पास इंडेफिनेट में। किसमें बनता है भाई, पास इंडेफिनेट में नहीं, वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कब बनता है, जब आप एक ऑर्डिनरी बात बता रहे हो, ऑर्डिनरी बात हो, या आप क्या बता रहे हो, आप किसी की हैबिट बता रहे हो। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ, अभी हमारी क्लास जो हमने बच्चों को पढ़ा उन्हें तो पता है, आपने पता नहीं XYZ से कहाँ पढ़ा है, या आपने क्या कोर्स करा भी है, आपने यूट्यूब से पढ़ा, फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ भाई। ठीक है ना। अगर आप हमारा VOD पैसे लेना चाहते हैं, फिर भी क्योंकि कम समय है तो आप कोई भी रीजन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसमें जाकर आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। जामिया और AMU के नाम से काफी लो कॉस्ट पर वो रखा गया है। VOD बैच है, आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे मैं आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ। तो अब आप देखो, अब आप ये तो बता रहे हो कि मेरे पेरेंट्स बंगाल से थे और वो क्या बोलते थे, आपके बंगाली बोलते थे, यानी नॉर्मल बात है, आपको पास्ट में लगेगा कि वो थे और बंगाली बोलते हैं। अब आप ऐसे से बोलते हो क्यों कि मेरे पेरेंट्स क्या बंगाल से हैं और क्या बोलते हैं, आपकी बंगाली बोलते हैं, तो दोनों सेंस आ रही है। लेकिन आप ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, नॉर्मल बात कह रहे हो, कोई ना पास्ट ना फ्यूचर किसी की बात नहीं कह रहे, तो सेंटेंस जो बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बने, क्योंकि आप नॉर्मल बात कह रहे हो भाई। आपसे पूछा आपका नाम क्या है भाई, माय नेम इज, क्या जाएगा भाई, XY आ जाएगा या राहुल आ जाएगा या आपका अमित आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपने देखा वो बिना सोचे समझे आपने किसे बना दिया, प्रेजेंट में बना दिया, क्योंकि अब आप एक नॉर्मल बात कह रहे हो। जैसे वह कहाँ जा रहा है भाई, अब ये तो पता नहीं आपका सेंटेंस भी काम चल रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज गोइंग, यानी वेयर इज गोइंग, तो ये प्रेजेंट में, क्योंकि आप ऑर्डिनरी बात कह रहे हो। इसी तरीके से मेरे पेरेंट्स क्या है, बंगाल से हैं और वे बंगाली बोलते हैं भाई, तो इसी तरीके से प्रेजेंट में बनेगा, तो प्रेजेंट में आपका वाज वर्ब वैसे नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, माई पेरेंट्स क्या था, आर आ जाएगा, और स्पीक क्या जाएगा,
यहाँ पर स्पीक आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल यूज करिए, क्योंकि आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस को हम ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा माई पेरेंट्स आर फ्रॉम बंगाल, दे स्पीक बंगाली। यानी मेरे पेरेंट्स क्या है भाई, बंगाल से हैं और वो क्या बोलते हैं, आपके बंगाली बोलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये लिखा है दे डांस टू द पार्टी टुनाइट। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपने डिसीजन क्या ले रखा हो भाई, अगर आपका डिसीजन क्या हो भाई पहले हो चुका है, पहले हो चुका है, तो आपका सेंटेंस जो बनता है किसमें बनता है भाई, प्रेजेंट में बनता है। अगर आपका डिसीजन डिसीजन क्या हो भाई, रिसेंटली हुआ है यानी हाल ही में हुआ है। क्या बताया मैंने मैंने आपको बताया कि अगर डिसीजन चाहे काम आपका फ्यूचर काम क्या हो आने वाले समय में होगा, तो लिख दे तो मैं अलग से लेना आपको समझ लेंगे, काम आने वाले समय में होगा। अब आप मुझे बताइए काम आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में बनता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर जो काम आने वाले समय में होगा उसका डिसीजन क्या हो चुका है, पहले हो चुका है, तो आपका प्रेजेंट में बनेगा। वो हम उस तरीके से देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा, कॉन्टिन्यूस जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। अगर डिसीजन हाल ही में हो यानी अभी रिसेंटली हुआ है भाई, तो वो आपका किस में जाता है भाई, फ्यूचर में जाता है। ठीक है भाई। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या कह रहे हो, दे टू द पार्टी टुनाइट, यानी वे कहाँ जा रहे हैं भाई, वे आज रात को कहाँ जा रहे हैं भाई, पार्टी में जा रहे हैं। यानी काम तो आने वाले समय में होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वे पार्टी में आज रात को जा रहे हैं, इसका मतलब डिसीजन अभी हाल फिलहाल में तो नहीं हुआ। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है सोचने में, लेकिन जब आपको आपको आपके घर में जब कोई बात हो रही है, आपके फादर कहते हैं कि आपको कल कहाँ भाई, वहां पर आपकी फलाना जगह शादी है, या एक्स वाई जगह आपकी, एक्स वाई जगह क्या है आपकी शादी है, तो वहां पर आपको जाना है। यानी वो डिसीजन क्या होता है, आपको शाम को हो गया, 2-3 दिन पहले आ गया भाई, आपके घर कारट आया, तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको एक्स वाई जगह जाना है भाई। यानी डिसीजन आपका पहले ही तय होगा कि आपको वहां जाना है। तो यानी वो सेंटेंस जो काम आने वाले समय में होगा, लेकिन वो किसमें बनेगा, आपका प्रेजेंट में बनेगा। अब क्या हुआ, आपको कहीं नहीं जाना था, तो फादर का फोन आया आपको कि ऐसा ऐसा जाएंगे, मैं तो कहीं फंस गया हूँ लेकिन आपको जाना है अभी। तो अब आप जो डिसीजन लिया गया है वो हाल ही में लिया गया, रिसेंटली लिया गया है। तब काम तो जब भी आने वाले समय में होगा, उस केस में आपका जब डिसीजन हाल ही में लिया गया होगा तब आपका फ्यूचर बनेगा। तो अब आप मुझे बताइए वे आज रात पार्टी में जा रही हैं, तो यानी डिसीजन तो पहले हो चुका होगा, हाल ही में नहीं हुआ। उनका डिसीजन ये रात को जाना है, डिसीजन में है, डिसीजन जो है पार्टी में जाने का पहले ही हो चुका है। तो पहले ही हो चुका है, तो आपको पता लगेगा वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो आपको पता है आपका फ्यूचर तो वैसे नहीं आएगा। जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको इन दोनों चीजों से कि फ्यूचर क्यों नहीं आएगा। अब आपका क्या काम जो है जाने का होएगा, यानी काम जो है अभी आप जाओगे, यानी आपका काम जो है चलेगा, फ्यूचर में होएगा। तो यानी काम जो होएगा वो किस में बनेगा भाई, कॉन्टिन्यूस बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप उस काम को करोगे। तो यानी जब काम करेगा तो किस में जाएगा भाई, आपका कॉन्टिन्यूस बनेगा, क्योंकि जब काम हो रहा होता है तो कॉन्टिन्यूस में जाता है। तो इसी तरीके से आपकी होनी आएगी। अब आपका बचा भाई वे जाएंगे, तो अब आपको पता है क्या जाएगा आपके पास, दे वे जाएंगे, तो दे के बाद क्या है कि आर आएगी, और जाने क्या है आईएनजी फॉर्म यानी दे गोइंग। यानी आपका बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यानी अब देखो आर लगा, दे आर गोइंग टू पार्टी, पार्टी आ जाएगा आज रात को। यानी वे कहाँ जा रहे हैं भाई, आज रात को पार्टी में जा रहे हैं। मैंने दो चीजें बताई कि अगर फ्यूचर में दो काम हो यानी फ्यूचर में काम होना है, और यानी डिसीजन से रिलेटेड वो बात है, अगर वो डिसीजन पहले ले गया होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा या प्रेजेंट में बनेगा। अगर वो काम यानी डिसीजन जो लेने का हाल फिलहाल में हुआ तो फ्यूचर में बनेगा। तो अब आप देखो फ्यूचर वाला तो वैसे चला जाएगा, अब काम होना है तो कॉन्टिन्यूस में होगा, ये आपको वैसे चल जाएगा। अब दे के साथ क्या आती है आपकी वर्क फ्लोर के आ आएगी, तो ये वाला ऑप्शन वैसे चला जाएगा। तो काम होगा तो आईएनजी फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, तो दे आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर अगर किसी बच्चों को फिर भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या कंसीडर करके उसका सॉल्यूशन बता देंगे हमें। और अगर आप कहीं से भी एक्सवाइज जेड से किसी बुक से या आप किसी लेक्चर से क्या अगर पढ़ रहे हो इंग्लिश या मैथ से रिलेटेड, आपको कोई भी क्या हो भाई डाउट हो,
तो हमारे क्या ईमेल आईडी पर भेज सकता है, जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये नहीं कि मैं चाहता कि आपको यहीं से पढ़ना, मैं चाहता हूँ कि आपका किसी भी तरीके से आपका जामिया मिल्लत इस्लामिया में मैं क्या करवा सकूँ, आपका सिलेक्शन करवा सकूँ। आगे देखिए भाई, इसने बोला है शी सेड आई डैश टू द बीच टुमारो, यानी उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं आपका बीच पर जा रहा हूँ। कहाँ पर, तुम्हारे पर। अब मुझे बताइए, अब तुम्हारे पर बीच पर जाना है उसे, तो डिसीजन तो पहले ही हो सकेगा, पर डिसीजन की तो बात है कि यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कल को कहाँ जा रहा हूँ भाई, आपका बीच पर जा रहा हूँ। तो यानी बीच पर जाने का जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं लिया, यानी कल क्या है अभी दूर है, तो डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। तो इसलिए आपका जो बनेगा फ्यूचर में तो बनेगा ही नहीं। तो जब फ्यूचर में नहीं बनेगा तो आपकी आ जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं आएगी। अब आपको काम जो है वो जाने का होना है, यानी आपकी कॉन्टिन्यूस में आएगा भाई, काम जब हो रहा होता है तो कॉन्टिन्यूस में आएगा, ना ही आपकी गो आएगी और ना ही गोज आएगी, सिर्फ एक ही बची आपकी एनजी फॉर्म गोइंग। ही सेड आई आई गोइंग नहीं आएगा आपको, यहाँ पर ही आएगा आई गोइंग टू द बीच टुमारो। इन्होंने बोला आई सेड आई गोइंग टू द, आई एम गोइंग आएगा, मेरे हिसाब से इसमें कुछ एरर है भाई, आई एम गोइंग टू द आर, ठीक है, इसमें करेक्ट कर लीजिए, मेरे हिसाब से इसमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें जैसा उसमें पहले आपका एरर था ना, गोइंग से पहले आपको क्या दी हुई थी भाई, आपको वर्ब दी हुई थी आर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल था आर। इस वाले में इसी तरीके से आपकी जो सब्जेक्ट है आई, आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, तो इससे पहले हम क्या इंसर्ट कर लेंगे भाई, एम इंसर्ट करेंगे, तो आई एम आ जाएगा, आई एम, फिर हम आया गोइंग, तो ये बन जाएगा। इसमें देख रहे करेक्ट हो जाएगा, मिस प्रिंट हुई आपका क्या हो सकता है। तो इसमें बोला शी सेड आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कल बीच पर जा रहा हूँ, तो आई के साथ एम आती है, और काम जो है जाने का होगा, यानी कॉन्टिन्यूस में होगा, तो जाने क्या बोलते हैं गो, तो इसलिए गो की क्या आएगी आपकी आईएनजी फॉर्म होगी, तो इसलिए आपका डी बार हो जाएगा। यानी मैंने बताया डिसीजन पहले हो चुका है, तो आपका फ्यूचर में तो बनेगा ही बनेगा नहीं। फिर आपका काम होना है, जब काम होना होता है या हो चुका होता है या हो रहा होता है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस बना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है, तो इसलिए आपका ना ही आपकी गो आएगी ना ही आपकी गो जाएगी, तो एक ही बता, इसमें एरर था तो एम लगा लेना इसमें, तो आएगा शी सेड आई एम गोइंग टू द बीच या टुमारो आ जाएगा। क्लियर में, आगे देखते हैं। इसने बोला है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, यानी अब आपको बोला है इसमें तो कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है वो बताना है। देखो वही वाला सेम सेम कंसेप्ट हम दो सवाल करें ना, उसी के बेसिक पर सिर्फ ये थर्ड वाला है। इसने बोला ही विल गोइंग टू द पार्टी टुमारो, यानी वह कहा जा रहा है कल आपका पार्टी पे जाएगा, सब क्वेश्चन में ये लिखा है पार्टी टुमारो पार्टी टुमारो पार्टी टुमारो, यानी वह कहा जाएगा कल आपका पार्टी में जाएगा। तो अब आप बताइए, आपको पार्टी में जाना है कल, काम जो है आने वाले समय में होगा, जिसने ऊपर ऊपर चीज पढ़ो काम आने वाले समय में होगा, वो क्या कर विल दिख रहा है करेक्ट, लेकिन उससे ये भी तो पता होना चाहिए कि डिसीजन अगर हाल फिलहाल में लिया गया है तो प्रेजेंट किसमें बनता है भाई, फ्यूचर में तब बनता है, लेकिन डिसीजन पहले लिया जा चुका है, और काम होना भले ही फ्यूचर में हो, लेकिन सेंटेंस किसे बनेगा, प्रेजेंट में बनता है। तो आपको पता लग गया वो टुमारो कहाँ जाएगा भाई, टुमारो जाएगा, यानी कल कहाँ जाएगा, पार्टी में जाएगा, तो पास्ट में तो वैसे ही नहीं आएगा आपका, और काम जो है कल जो वो होने का होगा, किस में होगा आपका आईएनजी फॉर्म में होगा, तो इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा भाई, आई को लिखा है क्योंकि काम होना है, और जब काम चल रहा होता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो अब आपने देखा विल में वैसे नहीं आएगा आपका, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा भाई बी वाला। देखो ही इज गोइंग टू द पार्टी, अब आपने देखा डिसीजन पहले लिया जा चुका है किसमें, पार्टी में जाने का, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट में, तो इसे लगा हुआ है। फिर आपने क्या है, काम होगा भाई जाने का, फ्यूचर में काम जो होगा वो जाने का होगा, यानी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आप जा रहे होंगे, तो इसलिए आपने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हुई है। तो मैंने आपको यही बताया कि बाकी अदर ऑप्शन आपके क्यों सही नहीं है, बट तुम्हारे की वजह से तो आपका वेट वैसे नहीं आएगा पास में। अगर आप ये स्टडी करोगे तभी हो सकता है कि वे कहाँ गए, कल पार्टी में गए थे, तभी सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ही इज गोइंग टू द पार्टी टुमारो। तो आपने देखा ये सब में आपके क्वेश्चन कैसे ना, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं जामिया के। तो इस तरीके से ध्यान से पढ़ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ये नहीं पता आप जहां से भी पढ़े हो उस तरीके से आपको बताया गया है या नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपसे करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं आपको डिलीवर कर सकूंगा। आगे देखिए भाई, इसने बोला विच सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। अब आपको देखो बिल्कुल, आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता कि आपने कभी फिफ्थ सेवन से आपने इंग्लिश को हाथ भी लगाया, लेकिन रटने वाली बात क्या दी कि अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस होगा तो किस में बनेगा, आपका कॉन्टिन्यूस है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। अगर कॉन्टिन्यूस है विदाउट आईएनजी आ ही नहीं सकती, चाहे तो आप 12 के 12 सेंटेंसेस चेक कर लेना, प्रेजेंट के भी कर लेना,
पास्ट के भी कर लेना चाहे आपके फ्यूचर के लेना, उसमें आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी वर्ब की। और इसी तरीके से आपका अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज और हैव तो आएगा ही आएगा। आपको नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आप बस ये बात रट लो इस वीडियो से कि परफेक्ट है तो हैज हैव जरूर आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब आप देखो इसमें हैव आया हुआ हो सकता है, हैव आया हुआ हो सकता है, विल हैव आया हुआ आ सकता है, हैज प्लस आया हुआ नहीं आ सकता है। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था भाई, हैज हैव आता है और इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है भाई, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी तो नाइन्थ वाले में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन आपके माया रटने वाली बात है कि परफेक्ट के बाद हैज हैव तो जरूर जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। अब आप देखो भाई ये, अब ये लिखा विल हैव अराइव्ड बाय नाउ। अब नीचे वाले देखते हैं इसमें, आई हैव परफॉर्म इन अ ड्रामा इन पेरिस, यानी मैंने क्या करा भाई आपका पेरिस में ड्रामा क्या करा भाई आपका परफॉर्म करा भाई। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या बोला है, विच सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्टली। सॉरी प्रेजेंट बोला है ना, प्रेजेंट बोला है तो प्रेजेंट बोला है तो विल तो वैसे नहीं आएगा भाई, क्योंकि विल आपका फ्यूचर में आता है भाई, फ्यूचर परफेक्ट तो विल तो वैसे नहीं आएगा। अब इन दोनों में इसने बोला दे है भाई दे, अब दे क्या है भाई सब्जेक्ट प्लूरल है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम किस यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, और हैज सिंगुलर के लिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा आपका हैव आएगा। अब यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सी वाले में सब्जेक्ट क्या है भाई सिंगुलर है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी क्या आती है भाई हैज आती है, तो इसमें ही के साथ हैव दिया तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखो आई के साथ आपका हैव आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म दिया, तो यानी डी वाला क्या आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से मैं आपको क्वेश्चन के सही आंसर तक लेकर गया हूँ। मैंने बताया परफेक्ट होगा तो हैव हैज हैव आएगा, तो अब आपने देखा सब में हैव था, तो अब आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट किया है तो विल तो नहीं आएगा आपका। अब दे के साथ हैव आता है तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, ही के साथ क्या आता है हैज आता है तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे देखते हैं। इसने बोला आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखो कॉन्टिन्यूअस लिखा है पास्ट का, यानी आपको बताना है इन चारों में से कॉन्टिन्यूअस कौन सा है पास्ट का। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपको आंख में इसके करना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी ही होगी, वही क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी ही होगी। तो अब आप देखो भाई पास्ट की बात है ना, पास्ट की बात है तो पास्ट में आपका इज नहीं आता, न ही आपका हैज आता है, और आपने देखा यह सिर्फ वर्ब की लिखी है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, एक कूड लिखा है आगे आपको आईएनजी फॉर्म नहीं दिया, तो ये बात एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप देखो पास्ट में क्या है भाई वाज आता है, और क्या लिखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है, इतना होगा नहीं बनाना कि यार कैसा एग्जाम आएगा वैसा एग्जाम आएगा। जो आपने अगर ठीक तरीके से पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर चीजें नहीं पढ़ोगे तो आप बेसिक से कर पाओगे। मुझे थोड़ी पता था सोल्यूशन कैसा आएगा, मुझे पता है पास्ट परफेक्ट पूछा है तो पास्ट परफेक्ट में वो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूछा है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आएगी, और पास्ट में जाने के लिए आपको पता क्या आता है भाई वाज आता है भाई, तो हैज तो प्रेजेंट में आता है, वैसे करके इस कैसा आता है भाई ये आपका प्रेजेंट में। इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो मैंने देखा कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म 110% आएगी। तो अब आपने देखा कुक क्या लिखा सेकंड फॉर्म लिखी आगे डिनर है, ये आपका नाम है, तो आपकी ये वैसे एलिमिनेट हो गया। तो वाज आपका पास्ट में और वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बताया अभी किसे होता है फ्यूचर परफेक्ट में जाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में जाने के लिए आपको इसमें कंडीशन दी है कि अगर फ्यूचर में दो काम होंगे, क्या पता है, पहले तो रटने वाली बात यह है कि कभी भी एक क्लोज में दो भी लाइन नहीं सकते। तो आप देखो भाई तो एक क्लोज आपकी आ रही है, एक क्लोज ही आ रही है, रटने वाली बात बता रहा हूँ बिल्कुल। अब ये मत करना कि अगर फ्यूचर में जा रहा है तो दोनों ही फ्यूचर जाएंगे भाई, एक क्लोज आपकी ये वाली आ रही है और एक क्लोज ही आ रही है भाई, एक क्लोज आपकी आ रही है और एक क्लोज ही आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक क्लोज में हमेशा क्या नहीं आएगी आपकी, एक सेंटेंस में दो बिल आ नहीं सकते। तो अब आपने देखा इसमें बिल आ रहा है इसमें बिल आ रहा है, ये नहीं तो वैसे नहीं होगा, रटने वाली बात नहीं, बिल्कुल ही बेसिक है कि एक सेंटेंस में दो बिल तो आ ही नहीं सकते। तो अब आपका बिल नहीं आएगा, अब आपका इसमें दो बिल नहीं, ये हो सकता है, ये वाला बिल हो सकता है, इसमें दो बिल इसमें भी नहीं आ रही, ये हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर क्या हो रहा भाई फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक। अगर आप क्या हो रहा है फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या काम हो रहा है, फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, जैसे पास्ट में थे ऐसे फ्यूचर का, फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, हो रहे होंगे होंगे, तो जोन सा काम पहले होगा, पहले तो पहले वाला किस में जाएगा भाई फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा।
और जोन सा काम आपका कहाँ होगा भाई, बाद में होगा, वो आपके इसमें जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या आपका प्रेजेंट में जाएगा, उसे ऐसा आप याद कर सकते हैं। क्या बताया मैंने कि फ्यूचर में दो काम होंगे, जोन सा पहले होगा वो तो फ्यूचर परफेक्ट में, और जोन सा बाद में वो प्रेजेंट में जाएगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। पास्ट तो सिंपल है कि जो पहले काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें अलग अलग है, जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, जोन सा बाद में होगा वो आपका प्रेजेंट में। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आप बताइए, ये जो आपको क्लोज लिखी हुई है बाय द एंड, बाय द टाइम, यानी जब तक तुम आओगे, ये एक फ्रेज है, जब तक तुम आओगे तब तक हम क्या है, हम जा चुके होंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग जो आ रहा है सबका कि जब तक तुम आओगे हम क्या करें, हम जा चुके होंगे, यानी पहले क्या काम होगा, वो आपके आने का होगा या हमारे जाने का होगा। तो सेंटेंस कह रहा है कि जब तक तुम आओगे उससे पहले हम जा चुके होंगे, यानी पहले जो काम होगा हमारा जाने का होगा। तो मैंने बताया आपको कि जो पहले काम होगा फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। जब फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो अब आप देखो, ये तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं है भाई, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ आपका, पहले काम क्या हमारा जाने का होगा, तो ये है तो वैसे नहीं आएगा, तो ये पहले हम जाएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो अभी बाय द टाइम यू हैव यू अराइव लिखा हुआ है, अब आपको जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, तो विल लीव लिखा हुआ है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है भाई। क्या है भाई, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि परफेक्ट के लिए क्या चाहिए भाई, आपका हैव चाहिए, तो यानी अब आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दोबारा से बता देता हूं कि फ्यूचर में दो काम होंगे, तो जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट, और जो सा बाद में होगा वो फ्यूचर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो अब आप इसे समझिए, अब यानी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताना है। पहले कंफ्यूजन तो रहेगा भाई, विल इसमें भी लिखा, विल हैव इसमें भी लिखा, तो बच्चे से करेक्ट कर देगा, लेकिन इसका पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि पहले दो विल तो एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकते, तो एक क्लोज ये भी एक क्लोज ये, और इसमें विल है इसमें भी विल है, तो ये तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि दो विल आ ही नहीं सकते, आपने देखे ही नहीं होंगे एक सेंटेंस में। अब आगे देखिए, अब आपको ये विल है, विल लीव लिखा हुआ है, इसमें तो आपका फ्यूचर परफेक्ट है ही नहीं, तो ये आपका वैसे एलिमेंट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन थी, तो अब आप देखो पहले काम क्या होगा, हमारे जाने का होगा, फिर बाद में तुम आएंगे। हम ऐसे करें कि हमारे आने से, तुम्हारे आने से पहले हम चले जाएंगे, यानी पहले हम जाएंगे फिर तुम आओगे, तो यानी जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, तो वी विल लीव हैव लेफ्ट आ जाएगा, फिर बाद में आप आओगे, तो किसमें बनेगा भाई, प्रेजेंट में बनेगा। यू क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो आपका ये वाला वैसे एलिमेंट हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सेंटेंस है, पढ़ने में मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, तो लेकिन आपका ये सेंटेंस कौन सा सही होगा, आपका सी सही होगा। याद रखना कि फ्यूचर में अगर दो काम होंगे तो जोन सा पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट, जोन सा बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा। आगे वो चीज मैंने लिखी हुई है, आगे देखते हैं। इसने बोला है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म में बताना है, अब पैसिव फॉर्म में आप देखिए भाई, द शेफ हैज कुक्ड अ डिलीशियस मील, यानी शेफ ने क्या मिला, आपका एक डिलीशियस खाना बनाया। अब हैज के साथ क्या लगी हुई, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको पता है हैज हो और इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, तो किस में बनता है आपका ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ये तो वैसे पैसिव नहीं है अभी आपका। अब इस कुकिंग लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपका पैसिव में नहीं है। अब आपको ये आ जाएगा द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस फूड, यानी शेफ ने एक डिलीशियस खाना बनाया। तो अब आप देखो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, पैसिव नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट दी है। पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है, वो भी एक्टिव के, ये भी एक्टिव का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो अब आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, आपका ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर पैसिव में आपको पहचानना, अगर प्रेजेंट में दिया होगा तो इज, आर और एम के बाद आपको थर्ड फॉर्म दी होगी, किसी में भाई आपको पैसिव में, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पास्ट की बात कर रहे हो तो वाज दिया होगा और वर दिया होगी, और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म दी होगी, ठीक है। वैसा आती नहीं है, लेकिन पैसिव में इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, किसमें भाई पैसिव में। और ऐसी विल, उसके बाद विल बी और शैल बी के बाद भी क्या आती है आपकी, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, जबकि विल बी और शैल बी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन पैसिव में जब जाएंगे तो विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म लेंगे पैसिव में। तो अब आपने देखा यहाँ पर अ डिलीशियस मील वाज लगा हुआ है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखिए, यानी आपकी क्या भाई, मुझे पता पास्ट इंडेफिनिट होता तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, लेकिन इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म दी है कुड की,
तो यानी आपका एक ही सेंटेंस आपका पैसिव में है, बी में भी। क्लियर? आगे देखते हैं। इसने बोला है सेंटेंस यानी एक्टिव में कौन सा है। अब एक्टिव में कौन सा है, तो अब आप देखो, अभी वाज के साथ क्या दिया आपको, थर्ड फॉर्म दिया, वाज अटेंड, यानी वाज है और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है। तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव में, तो ये तो वैसे नहीं आएगा भाई आपका। अभी वाज अवॉर्डेड, वाज अवॉर्ड की भी ये भी थर्ड फॉर्म लिखी है भाई, तो वाज के साथ भी थर्ड फॉर्म किस मात में आपका, पैसिव मात है। फिर अब आप देखो ही वाज रीड, अब बाय हिम यस्टरडे, अब बाय भी किस में यूज करते हैं, पैसिव में। इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि आप देखो भाई वाज है और रीड की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन तीनों की फॉर्म आपकी सेम होती है, रीड, रीड और आपकी रीड, यानी रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है भाई। लेकिन मुझे बाय से पता लगा कि ये पैसिव में, क्योंकि बाय का यूज हम कब करते हैं, ज्यादातर पैसिव में करते हैं, ठीक है ना भाई। इनका प्रोनाउंस अलग होता है, जैसे ये बोले जाएंगे रीड, इसे रेड, इसे रेड, इनका सिर्फ प्रोनाउंस अलग होता है, बाकी स्पेलिंग सेम होती है। रीड आप पढ़ने से, लेकिन आपको अलग अलग मीनिंग आएगा, कैसे रीड आएगा, एक का रेड, एक का रेड, तो ये होता है इनकी थर्ड फॉर्म। तो इसलिए आपने देखा वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, पता कैसे लगा, क्योंकि आपके बाय लगा हुआ है, यानी ये पैसिव में, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आपके थर्ड फॉर्म है। तो ये आ जाएगा मैरी शट द डोर, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी क्या नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है शट की। आगे देखिए, इसने बोला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यानी ये आपको एक्टिव लगा हुआ है, और एक्टिव को किस में चेंज करना है भाई, आपको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पता होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आप देखो, अब आपको क्या लगेगा भाई, द, यानी द कैट आपकी स्टार्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगी, और जहां द डॉग है वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अब आपको पहले क्या आएगा भाई, द कैट आएगा, तो द कैट सब में है भाई, और क्या दिया, चेज दी है, चेज यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, एक्टिव में। अगर आपको इसे चेंज करना हो पैसिव में, पैसिव में तो क्या जाता है भाई, वाज जाता है, आपका वर जाता है, और आपकी इनके बाद क्या आती है भाई, आपकी थर्ड फॉर्म आती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को विजिबल हो भी रहा है या नहीं भी, ठीक है भाई, विजिबल है। क्या बताया मैंने कि पास्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट को किसमें चेंज करना हो, पैसिव में चेंज करना हो, तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जाती है। तो अब आपने देखा है चेंज लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, यानी पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट को जाने के लिए किसमें चेंज, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। तो अब आप देखो द कैट क्या सिंगुलर है, इस तो वैसे नहीं आएगा आपका, द कैट वाज वाज आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा भाई, बीइंग कब आता है, जब आपका कॉन्टिन्यूअस में होता है। फिर आपने देखो बीइंग, वाज के बाद क्या है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो बीन भी नहीं आएगी। तो अब आपका ये बीन वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो वाज के बाद थर्ड फॉर्म दिए, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा भाई। द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, यानी कैट को किसके द्वारा चेज किया गया, डॉग के द्वारा चेज किया गया। आगे देखिए, इसने बोला है पैसिव वॉइस, अब ये आपको क्या है, पैसिव वॉइस ट्रांसफर इनटू एक्टिव वॉइस, यानी अब आपको पैसिव वॉइस दी है, अब आपको किसमें चेंज करना होगा भाई, देखो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन द एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को फिर वही सेंटेंस है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में करना है। अब आप देखो इज लगा हुआ है, तो इज जाएगा भाई आपका, भाई वाज तो वैसे नहीं जाएगा आपका, पास्ट में नहीं जाएगा। तो अब आपको बताता हूं, अगर इज, आर या एम प्लस आईएनजी फॉर्म दी है, ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कब होता है भाई, एक्टिव में। अगर आपको इसे पैसिव में चेंज करना हो, तो पैसिव में कितना आता है भाई आपका, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, प्लस बीइंग आएगा, और प्लस आपकी थर्ड फॉर्म है। ये इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एक्टिव का होता है। तो इजारा में आपने देखा इजारा आईएनजी आई भी है, यानी एक्टिव है। अब इसे पैसिव में करेंगे तो इजारा में आपका आएगा, तो आपको पता आ लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट था, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आ लेटर आएगा भाई, ये तो वैसे एलिमिनेट होगी, पास्ट में था। अब आपका सी आपका हर बन जाएगा भाई, हर, क्योंकि भाई सी का पास्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हर होता है। तो यानी इज जाएगा भाई, सब्जेक्ट आपका लेटर है, सिंगुलर है, तो इज जाएगा, तो आपका हैज भी नहीं जाएगा। अब आपका इज ये बचा, तो
अब आपको आईएनजी फॉर्म में इज आ गया, अब इसके साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो इसके साथ बीइंग दिया हुआ है, इसके साथ राइटिंग दिया आईएनजी फॉर्म, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो अब इज जाएगा, फिर इसके साथ बीइंग जाएगा, फिर रिट की भी, राइट की भी क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म जाएगी रिटन बाय हर, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका सी था तो इसका ऑब्जेक्ट आपका हर हो जाएगा। तो बन जाएगा अ लेटर सी इज बीइंग रिटन बाय हर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये लिखा है आपका कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन बाय पैसिव वॉइस, यानी अब आपको ये जो पैसिव वॉइस लिखी हुई है, अब इस पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, अब आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी इस पैसिव का आपको एक्टिव बनाना, यानी दा केक तो एंड में जाएगा आपका। तो दा केक है, दा केक इसमें है, इसमें आ केक आया हुआ, ये वैसे एलिमेंट, दा केक इसमें है, दा केक इसमें है, यानी अब आपका मैरी कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैरी इसमें दिया हुआ है। अब आप देखो वाज प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, तो आपको पता है वाज या आपकी वर प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव का, पैसिव किसका भाई, पास्ट इंडेफिनिट का। जब आप इसका क्या बनाओगे भाई, एक्टिव बनाओगे, जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो क्या जाएगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने बताया कि वाज वर थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका पैसिव की फॉर्म फॉर्मेट होती है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप इसका एक्टिव बनाओगे तो एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी सेकंड फॉर्म आएगी तो आपकी वाज भी चला जाएगा, इस तो वैसे कट जाएगा भाई आपका। अब आपने देखा बेक्स क्या लगा, ये भी आपका प्रेजेंट में है भाई, ये भी कट जाए। अब आपकी क्या है, सिर्फ बेक्ड आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैरी बेक्ड द केक आ जाएगा। ठीक है, आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वाज वर थर्ड फॉर्म दी होगी तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपकी एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो इसका पैसिव वाज वर थर्ड फॉर्म बनेगा। तो यानी आपने देखा वाज थर्ड फॉर्म थी, तो यानी एक्टिव में जाने के लिए सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, और वर्ब क्या है आपकी बेक है, बेक का मतलब बनाना, ये होती है बेक, और इसकी सेकंड फॉर्म आपकी बेक, यानी वर्ब में जो आएगी आपकी बेक आएगी, इसलिए आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी अब आपको क्या करना भाई, एक्टिव वॉइस करनी है, यानी पैसिव वॉइस आपको दी है और आपको इसे चेंज किसमें करना है भाई, एक्टिव में करना है। तो अब आप देखो ये लिखा हुआ विल बी सबमिटिंग, तो यानी अब आपका जो लिखा हुआ है विल बी टुमारो, विल बी सबमिटेड। अब आपको पता होगा अगर आपके अंदर विल दिया होगा भाई विल, ये आपको शैल दिया हो, ठीक है, ये कब होती है, आपकी एक्टिव की होती है, इनके बाद क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म जाती है, ये क्या होता है, ये आपकी एक्टिव की होती है। अगर आप इसे पैसिव में चेंज करोगे भाई, पैसिव में चेंज करोगे तो पैसिव में चेंज करने के बाद क्या था, विल आता है, विल आएगा या शैल आएगा, फिर इसके साथ बी आएगी, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। ये किसका फॉर्म आता है, आपको पैसिव का, यानी सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस करनी है आपको। अब आपको देखा विल भी आएगा, यानी अब आपको क्या दी हो भाई, अब आपको ये वाली फॉर्मेट दी है पैसिव वाली, अब आपको एक्टिव में बनाना है। ठीक है, एक्टिव में बनाना, तो एक्टिव में जाने के लिए क्या जाएगा भाई, आपका विल आएगा और शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप देखो द ऑफिसर, अब बाय द ऑफिसर आएगा, ये तो आपका वैसे पैसिव में है, ये तो वैसे नहीं जाएगा, बाय आएगा क्योंकि हमें एक्टिव में करना है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि बाय आया हुआ इसमें द रिपोर्टर, वैसे भी आपका वाज लगा हुआ है, ये वैसे नहीं जाएगा। विल हैव आया हुआ फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, ये भी नहीं आएगा। आपका ये ऑप्शन बचा विल बचा हुआ है और इसका सबमिट की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो ए वाला क्या भाई आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया ये फ्यूचर परफेक्ट है, जबकि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट ना तो एक्टिव में होता है ना कि पैसिव में होता है, तो आपका ये भी नहीं आएगा। वाज वाला फास्ट में जा रहा है इसलिए नहीं आएगा। विल सबमिट बाय द टुमारो क्यों नहीं आएगा भाई आपका, क्योंकि भाई ये पैसिव में जा रहा है, बाय से आप पता लगा सकते हो कि ये सेंटेंस पैसिव में, जबकि हमें इसका एक्टिव में बनाना है और एक्टिव में आपका बाय नहीं आता है। तो द ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, तो अब आपने विल भी आया है और आपका सबमिट भी आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इज दैट फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई बिलीव दैट शी विल विन द कंपटीशन, यानी नाउन क्लोज बतानी है। तो आपको नाउन क्लोज क्या होती है भाई, नाउन क्लोज ज्यादातर जो स्टार्टिंग होती है आपकी WH वर्ड से होती है भाई। नाउन क्लोज की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी दैट से हो सकती है भाई, ठीक है, विच से हो सकती है भाई, ठीक है, हुज से हो सकती है, ठीक है, होम से हो सकती है, ठीक है, आपकी हु से हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी WH जितने वर्ड होते हैं उनसे क्या होती है आपकी नाउन क्लोज स्टार्ट होती है। तो अब आप देखो
यानी अब आपको बताना है कौन सी क्लोज है। तो ये लिखा आई बिलीव दैट, आई बिलीव नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये आपका द कंपटीशन, ये भी आपका स्टार्ट द कंपटीशन नहीं आएगा। सी विल विन, ये भी नहीं आएगा। आपकी दैट सी विल विन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगी। ये कौन सी क्लोज हो जाएगी? आपकी नाउन क्लोज हो जाएगी। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि आपको पता लगा ये किससे हो रही है विद दैट, और ये जो आगे लिखा हुआ ये सारी क्या होती है? आपकी नाउन क्लोज होती है। मैंने बताया कि नाउन क्लोज क्या होती है। नाउन क्लोज की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी WH वर्ड्स होती है, जैसे दैट, विच, हुज, होम, हु, आपका विच या ऑफ विच, जितने भी WH वर्ड होंगे उनसे जो आपकी नाउन क्लोज जो आपकी स्टार्ट होती है। तो एक में आपकी दैट से होती है, दैट क्या आपका आगे नाउन क्लोज है, तो इससे ये जो सारी आगे लिखी हुई है आपकी नाउन क्लोज है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये नाइन्थ वालों बच्चों के लिए नहीं आता था, ये आपके में एक एडिशनल है। ये 9th वालों के नहीं आता, 11th वालों के में आता है। चाहे आप जामिया की तैयारी कर रहे हो या आप AMU की तैयारी कर रहे हो। आगे देखिए, अब इसने पूछा भाई नाउन क्लोज, फिर नाउन क्लोज पूछ ली भाई आपसे। नाउन क्लोज आपको पता लगे ही रन्स फास्टर देन एनीवन, यानी वो है क्या जोड़ता है भाई? किसी दूसरे से भी तेज जोड़ता है। तो यानी यहाँ तो कंपैरिजन कर रहे हो। ये क्या भाई? आपकी कंपैरिजन, ये क्या भाई? कंपैरिजन क्लोज है। जब कंपैरिजन क्लोज है आपको पता लगा आपका WH वर्ड से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। अब आपका आ जाएगा बिफोर द कंसर्ट स्टार्ट वी शुड ग्रैब सम फूड, यानी कंसर्ट स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सारा खाना उठा लेंगे भाई। तो इसमें भी आपको क्या नहीं हो रहा भाई? WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी अब आप यहाँ पर भी नॉर्मल बात बता रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा आपको। अब ये लिखा ऑल्दो इट रेन्ड द पिकनिक वेंट ऑज एज प्लान्ड, यद्यपि ट्रेन यानी यद्यपि बारिश हुई थी फिर भी हमारे पिकनिक ऐसे गए जैसे हमने प्लान करी थी, तो ये भी नहीं आएगा आपका, क्योंकि WH वर्ड से क्या कोई भी क्लोज आपकी स्टार्ट नहीं हुई। फिर वहां पर जाएगा व्हाट शी सेड मेड हिम हैप्पी, यानी जो उसने कहा वो उसे खुश बनाता है। तो अब आप देखिए आपका WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ये जो आगे क्लोज लिखी हुई है ये आपकी सारी नाउन क्लोज हो जाएगी। क्या बताया मैंने कि नाउन क्लोज जो स्टार्टिंग होती है वो आपके WH वर्ड से स्टार्ट होती है, चाहे आपका व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए या आपका विच, हुज, हुम आ जाए। तो ये इसी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपके सारे नाउन क्लोज होती है। आगे देखिए इसने बोला है अब आपको एडवर्ब क्लोज बतानी है। अब आपने देखा ये आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आपको इसमें क्या बतानी है भाई? एडवर्ब क्लोज। अब तो आपने नाउन क्लोज बता दी, अब आप एडवर्ब क्लोज बताओगे। तो एडवर्ब क्लोज जो बनाते हैं उसमें क्या आप टाइम दर्शाता है भाई, टाइम या आपका कंडीशन। एडवर्ब क्लोज बनाती है भाई। ये स्टार्टिंग वर्ड से नहीं पता लगती, ये आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता लगाना होगा कि आपका ये मीनिंग किसका दे रहा है। यानी एडवर्ब क्लोज जो है वो आपका टाइम या आपकी कंडीशन को बताती है। जैसे आपकी नाउन क्लोज है वो तो आपकी WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो आप पहचान लोगे, लेकिन एडवर्ब क्लोज में आपको थोड़ा सा सचेत रहना, कोशियस रहना होगा। तो अब आप देखिए भाई वी वेंट फॉर अ वॉक, यानी हम कहाँ गए थे? हम वॉक पर गए थे। इसमें आपको कहीं टाइम की वाइब आ रही है? ये समय की क्या आ रही है भाई? हम कहाँ गए थे? हम वॉक पर गए थे। तो इसमें कहीं भी आपको देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद भी टाइम की कहीं भी कंडीशन की उसकी नहीं आ रही है। आप वॉक पर गए थे, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। ट्रेन स्टॉप, यानी बारिश रुक गई थी, इसमें आपको टाइम आ रहा कि किस टाइम रुकी थी? सुबह रुकी, आपके आफ्टरनून रुकी, इवनिंग रुकी, कुछ नहीं बस बारिश रुक गई। तो इसमें भी आपकी कोई टाइम या कंडीशन नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं आएगा आपका। वेंट फॉर अ वॉक, यानी हम कहाँ गए थे भाई? वॉक पर गए थे, किस टाइम गए थे भाई? ये भी नहीं लिखा, टाइम तो नहीं आ रहा, हम वॉक पर गए थे बस। इसमें आपको टाइम की कंडीशन दिख रही है? नहीं दिख रही। टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कंडीशन दिख रही है? नहीं, बस हम वॉक पर गए थे। तो इसमें कंडीशन नहीं दिख रही, टाइम नहीं दिख रहा आपका, तो वेंट नहीं आएगा। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा आपका ए वाला, तो आफ्टर द ट्रेन स्टॉप। अब आप देखो इसमें आपको टाइम कैसा लगा, यानी बारिश रुकने के बाद, आफ्टर द ट्रेन, आफ्टर द रेन स्टॉप, यानी बारिश रुकने के बाद। अब जब आप बारिश रुकी होगी तभी तो आप कहीं गए होंगे या आपने कुछ काम दूसरा शुरू करा होगा या आपने कुछ भी XYZ कुछ भी करा होगा, यानी इसमें टाइम तो दिख रहा है। क्या टाइम दिख रहा है कि जब आपकी बारिश रुकी, तो बारिश भी किस टाइम रुकी होगी, तो वो जो आपका बारिश रुकने का टाइम है, इस यानी सेंटेंस से पता लगा कि इसमें टाइम क्या दे रहा है? टाइम शो हो रहा है भाई। हमने क्या करा भाई? बारिश आफ्टर द रेन स्टॉप, यानी इसके बाद क्या? बारिश रुकने के बाद। भाई बारिश रुकने के बाद कह रहे हो तो यानी कुछ तो टाइम होगा, रुका होगा। अब आप बाकी में देख लो, आपकी टाइम की वाइब नहीं आएगी जो आपकी पहली बारी में आ जाएगी। सेंटेंस में जो आ रही होगी आपकी टाइम की वाइब आ रही होगी कि बारिश जब रुकी, आपने तभी तो कुछ करा होगा, यानी आपने पूछा भाई कि आप किस टाइम गए, यानी जब बारिश रुकी, यानी उस आपने टाइम नहीं बताया,
लेकिन बारिश के माध्यम से आपने टाइम को इंडिकेट कर दिया कि जब बारिश रुक गई तब मैं चला गया था। तो आप देख लो भाई बारिश मेरे हिसाब से 1-2 बजे, आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मैं वहां था 1-2 बजे बारिश रुकी थी, यानी XYZ जो भी आप टाइम लगाओ, यानी आपका जो टाइम का जो मुझे अनुमान लग रहा है वो आपका ए वाले ऑप्शन में। अभी वेट फॉर वॉक, यानी हम कहाँ गए भाई, वॉक पर गए थे, इसमें टाइम बता रहे कब गए थे भाई। अगर आप ऐसे बोलते कि बारिश रुकने के बाद हम वॉक पर गए, तभी आपका क्या होता भाई, एडवर्ब क्लोज बन जाती है, क्योंकि वहां पर टाइम इंडिकेट कर रहे हो कि आप कब गए, जब आपकी बारिश रुकी। तो आप बारिश अंदाजा है किस टाइम रुकी, तो दैट द रेन स्टॉप, यानी आप क्या हुई, बारिश रुक गई, किस टाइम रुकी ये तो इंडिकेट नहीं। ऐसी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक पर गए, किस टाइम गए, कुछ नहीं इंडिकेट है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आपकी एडवर्ब क्लोज हो रही है, तो मैंने बताया एडवर्ब क्लोज आपकी इसको दर्शाती है, टाइम को दर्शाएगी या आपकी कंडीशन को दर्शाएगी। आगे देखते हैं इस वाले सेंटेंस में भी क्या पूछा, आपकी एडवर्ब क्लोज पूछी है, क्या पूछिए, आपकी एडवर्ब क्लोज पूछिए। अब आप देखो द कैट इज स्लीपिंग, यानी आपकी बिल्ली सो रही है, इसमें टाइम आपको पता लग रहा है भाई कब सो रही है, आप कह रहे हो भाई बिल्ली सो रही है, इसमें आप क्या टाइम इंडिकेट करोगे, आपको कुछ अनुभव हो रहा है कि किस टाइम सो रही है, क्या हो रहा है, नहीं, आपको बिल्ली सो रही है, टाइम का कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू दिल्ली, मुझे पढ़ते ही पता लग गया आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों होगा, ये मत देखना कि आफ्टर वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका टाइम की वाइब आ रही है। देखो कि जब उसने कहा आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड, यानी अपना काम खत्म करने के बाद तब कहाँ गई वो, आपकी बेड पर गई। अब जब उसने टाइम अपना क्या करा, होमवर्क खत्म करा होगा, तभी तो दूसरा काम होगा, तो उसमें टाइम भी तो आएगा। आपसे बोले भाई कि आप रात कब सोए, तो यानी मैंने पहले काम खत्म करा, यानी ये टाइम ड्यूरेशन है, फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद बेड पर गए, यानी इसमें टाइम इंडिकेट हो रहा है, यानी आपने दूसरा काम स्टार्ट कब करा, जब आपने एक काम खत्म कर दिया, तो यानी इसमें आपकी टाइम की आ रही है भाई। तो ये बन जाएगा आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू बेड। ये देख लो आगे वाला, इसने बोला रत्ना एंड हर सिस्टर सिंग ओनली क्लासिकल म्यूजिक, यानी रत्ना और उसकी जो सिस्टर है सिर्फ क्लासिकल सॉन्ग्स गाती है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें आपको कहीं से कहीं तक टाइम की वाइब आ रही है क्या, नहीं आएगी, क्योंकि इसमें टाइम का इंडिकेट ही नहीं किया गया। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको इसमें आ रही है तो आपको मैं इस पे ही जोर जोर दे करके इसमें ही आऊंगा, आपको इसमें आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आएगी नहीं, कि उसकी वो क्या कहते हैं कि वे दोनों भाई गाने गाते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं इसमें होगा। आगे वाला देखें, ही रीड बुक दैट वर गिफ्टेड टू, यानी यह वह बुक पढ़ा था जो कौन सी थी, मैंने गिफ्ट करी, इसमें भी कोई टाइम नहीं है, इसलिए आपको कौन सा हो जाएगा, सिर्फ सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउन क्लोज आपकी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं मोस्टली, जैसे आपका वाट आ जाए, हाव आ जाए, विच आ जाए, होम आ जाए। और एडवर्ब क्लोज में क्या इंडिकेट होता है, आपका कोई टाइम आएगा, या आप ज्यादातर टाइम इंडिकेट करती है, और या फिर कंडीशन। अब आपका लिखा है ये वाला, शी वाज शॉक्ड द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स आ जाएगा भाई। देखिए भाई क्या आएगा भाई इसका, ठीक है भाई आगे देखते हैं। इसने बोला करेक्ट प्रिपरेशन बतानी है आपकी कौन सी आएगी, तो इसने बोला शी वाज शॉक्ड डैश द सडन टर्न ऑफ द इवेंट, यानी वह शॉक हो गई कब, जब आपके इवेंट ने एकदम से क्या ले लिया, आपका एक सडन शॉक ले लिया, एक अचानक से क्या ले लिया उसने, टर्न ले लिया आपके इवेंट में। तो अब आपको पता होगा तो फिक्स प्रेजेंट शॉक के साथ आपकी जो शॉक के साथ जो प्रिपरेशन आती है वो आपकी एट आती है, चाहे मैंने कुछ भी जा रहा हूँ, एड जो लेती है क्या बात है, शॉक अपने साथ एड फिक्स प्रिपरेशन लेती है भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला ये बात ओवरवेल डैश जो है वेर ही रिसीव्ड द न्यूज, यानी वह क्या वह पागल सी हो गई थी जब उसने क्या करा, उसने वह यह न्यूज सुनी थी भाई। तो अब आपको पता ओवरवेल्म जो होता है, ओवरवेल्म अपने साथ में क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन लेता है भाई विल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है भाई। जैसा अफ्रेड है, अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेगा, ऐसी कुछ वर्ड ऐसा होता है जो अपने पास फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ऐसी ओवरवेल्म विद लेता है, सोक्ड आपका एट लेता है, और अफ्रेड भी आपका ऑफ लेता है। तो ये आपके कुछ क्या होता है, फिक्स आपके वर्ड होता है जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अब आप लिखा है शी सेड वीकेंड हाउ वुड यू रिपोर्ट सारा स्टेटमेंट। अब आपको इसको किसमें चेंज करना है भाई, ये आपको कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, अब आपको इसके इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो अब आपका सारा लिखा हो सारा सेट, तो सॉरी, तो सब में आपका सारा सेट आएगा, फिर आपको लगाइए इन्वर्टेड कोमा हटा कर क्या आता है, दैट आता है। तो सारा सेट सी, सारा सेट सी, सारा सेट सी, सारा सेट सी लिखा, तो इसमें आपको मतलब ये भी सेम है, सब में सी आ रहा है। अब आपको पता है आई जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और आई क्या है सारा यानी सी है, तो सी आएगा। अब आपको पता है अब एम गोइंग है, तो एम गोइंग किस में जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, यानी वाज आएगा या वर आएगा। और आपकी आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी फॉर्म रहेगी रहेगी, क्योंकि आपको पता है
जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्म होती है वो सिर्फ एक ही फॉर्म की पास्ट में जाती है। अगर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। आएगा आपका एक पास्ट पीछे ही। वो कब होएगा? जब आपकी ये वाली क्लोज ऑलरेडी पास्ट में दी होगी, तभी हम इसे चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज कर सकते। तो से आपकी से की सेकंड फॉर्म दी थी सेट यानी पास्ट में, तो इसलिए आपकी क्या आएगी भाई, ये चेंज हो जाएगी भाई। तो सी आ जाएगा, वुड तो वैसे नहीं जाएगा भाई आपका, वेंट भी नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है एम के बाद बढ़ जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी। आपको हैड भी नहीं आएगा भाई, हैड के लिए आएगी क्योंकि आपकी आईएनजी फॉर्म है, ये भी नहीं जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा आपका ए वाला। देखो आप सारा साइड लगा हुआ है, सी वाज, यहाँ पर दैट भी इंसर्ट कर लेना, इसमें दैट नहीं है भाई क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपका दैट आता है। सब में दैट आएगा पता नहीं, फिर मैं आपको इंसर्ट करवा दे क्योंकि आपने देखा बस सारा साइड आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आएगा, तो यहाँ पर आप दैट इंसर्ट कर लेना। दैट फिर सी आ जाएगा, वाज आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी आपकी, यानी कौन सा फॉर्म आ जाएगी आपकी, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, जिसने बोला है आई एम रीडिंग अ बुक, ही सेड हाउ वुड ही रिपोर्ट हिज स्टेटमेंट। यानी आप इसे कैसे करोगे? तो यानी इस पर सी वाली क्लोज क्या करी आपने, यहाँ से उठाकर कहाँ रख दी, लास्ट में रख दी, सेंटेंस सेम ही है। तो यानी आप इसे ही सेड ही रहेगा, सी सेड आएगा, तो यानी सेज तो नहीं आएगा आपको, सेज तो वैसे अब सेड सेड आ गया। तो अब आप इन्वर्टेड कॉमा घटाओगे दैट आएगा, देखो इसमें करेक्ट है दैट आएगा, तो इसमें नहीं है तो ये वाला वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका ही बचा है, तो अब आपको पता है रीडिंग लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्या क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। अब आपका किस में जाएगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा तो वाज जाएगा, रीडिंग जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा क्योंकि आपका ये किसमें प्रेजेंट में, तो आपका ही वाज रीडिंग आ जाएगा भाई। ठीक है ना? तो आपके हमने क्या कर लिया, जितने भी आपके 2024 हमने कौन से सन का सोल्व कराए, तो सोल्व करवाते करवाते आपको भूल ही गया 2024 का था। ठीक है, तो यानी 2024 के हमने जो क्या करा था भाई, जामिया मिलने के सलामत जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 11th का साइंस साइड का, उसके हमने इंग्लिश सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि ये वाला सवाल मुझे दोबारा रिपीट करवा दे, या आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर उसे आप उसे भेज सकते हैं। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर लेंगे, या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको कर देंगे, उसकी सोल्यूशन हम डिलीवर कर देंगे। हम चाहते हैं किसी भी तरीके से बस आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चों को भविष्य में अच्छा, वो अपने भविष्य में अच्छा कर सके। हमें जब भी एडमिशन, हम कहाँ जब जब अपने जामे में एडमिशन लेने जाए, हम कहीं मिलने जाए तो हमारे से मिलने आ सके। ठीक है ना? तो आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतना ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।